जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? ठीक है भाई, हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। उसकी मैंने आपको 14 वीडियो डाल दी है, ठीक है। आप उनको एक बार अवश्य देखें, ठीक है। नहीं है, आज से हम सर्ट्स एंड इंडिसेस नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई सर्ट्स एंड इंडिसेस से शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं सिंप्लीफिकेशन के सारे वीडियो डाल चुका हूं। बहुत अच्छी चीज़ें, बारीकी से चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई है, तो आप उनको एक एक वीडियो को कंप्लीट देख ले भाई, ठीक है ना। हाँ, सही है। नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है, और जो छोड़ा है तो वो आपको लगेगा मैंने छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडिसेस में कराने वाला हूँ, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा वो अलजेब्रा में होगा भाई, ठीक है। नहीं है, सही है। नहीं है, क्योंकि जो बुकों में है, बुकों में कोई क्वेश्चन कहाँ से कहाँ दे रखा है, कहीं कहाँ से कहाँ दे रखा है, तो मैं एक सिस्टम तरीके से आपको, सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ। और आपको पता है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कोई खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ, सही है। नहीं है कि भाई ये खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन मतलब होता क्या है। क्लियर है? हाँ, हजारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन आप बना सकते हो वहां पे। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, बोलो भाई। हाँ, तो आप सभी क्वेश्चनों को सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो कि ये भी सिंप्लीफिकेशन का, ये भी। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस जो हम चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम जो भी कुछ करेंगे, तो आप कह सकते हो कि भाई सर्ट्स एंड इंडिसेस का यानी क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सही है। नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर कोई पावर वाला क्वेश्चन आ गया तो आप कहोगे तो सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप कैसे कह दो, घुमा फिरा के बात एक ही, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, और मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारे क्वेश्चन भाई कराने वाला हूँ। क्लियर है? नहीं है तो हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मैं 14 वीडियो डाल चुका हूँ, जो आप एक बार अवश्य देख ले भाई। क्लियर है ना। और आज से हम सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करनी आज से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल वही सेम तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से, सारे क्वेश्चन में बेसिक से कराऊंगा, ठीक है ना। और उनमें हमें क्या अप्रोच की, हमें कम से कम कुछ सेकंड ही लगे सवाल को करने में, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो भाई अपने जो सर्ट्स एंड इंडिसेस जो हमारा चैप्टर है, इसकी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है भाई, सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक करनी, घातांक करनी भाई, ये आज की हमारी हेडिंग है, घातांक करनी। क्लियर है भाई? बोलो, ठीक है। घातांक करनी, ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो आप बेफिक्र रहिए, आप कतई आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कुछ कराया नहीं है, ठीक है ना। ये आप हमारे ऊपर छोड़े, बेफिक्र होके आपका काम बस केवल पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बस बैठ जाइए, ठीक है ना। हाँ, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं इसको करने से पहले भाई, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। नहीं है, सही है। हाँ, सब्सक्राइब आप कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन जो भी आए वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है ना। हाँ, जैसे वीडियो हम अपलोड करें, डालें, वीडियो डालें, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना, बेल आइकन के बटन को दबा ले भाई। क्लियर है ना। हाँ, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई हाँ भाई गुरुजी ने वीडियो डाल दिया है, हम इसे देख लें। क्लियर है? नहीं है, ठीक है। और इसे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे हमें लगे कि भाई हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, क्लियर है। और हम क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और आपके सामने लेके आ सकें, थोड़ा सा हमें भी उत्साह हमारा बढ़े, ठीक है ना। क्लियर है, हमारी एनर्जी भी कुछ ज़्यादा हो भाई। हाँ, मज़ा आ रहा है बच्चों को, ठीक है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा देख ले एक बार, है ना, ठीक है। हाँ, अब हमारे टॉपिक पर आते हैं हम, सर्ट्स एंड इंडिसेस। देखो, घातांक करनी, घातांक करनी कि मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। तो वो उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो भाई, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, ठीक है। ऐसे भाई चलता जा रहा है इन्फिनिटी। क्लियर है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, घातांक करनी का। अच्छा, अब आप देखो भाई, ये मत सोचना कि भाई क्या गुरुजी ये क्या है, घातांक करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करनी आपने लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आ गए, बेसिक कहाँ गया। सही है? नहीं है, बिल्कुल कतई मत सोचो बेसिक कहाँ गया। वो मुझे पता है, बिल्कुल बेसिक आपको बताना चाहिए, लेकिन मुझे पता है भी बेसिक की आपको आवश्यकता
नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो मैं आपको सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, वो बेसिक भी मैं आपको कराऊंगा जो आपको कराना चाहिए भाई, ठीक है, नहीं है, क्लियर है ना। आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और सारा बेसिक भी आपको मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो उससे आप बेफिक्र रहें, आप ये चीज ना सोचें कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पर कैसे आ गए, गुरुजी ने घातांक करने के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, ठीक है ना, हमें कुछ बेसिक जानकारी नहीं दी। देखो भाई मैं ये तो कहूंगा नहीं घातांक करने की खोज भाई इसने की थी, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं बताऊंगा तो मुझे पता है कुछ बच्चे कमेंट करके कहेंगे गुरुजी क्या बता रहे हो आप, जो आता है वो बताइए, ठीक है ना, तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। हाँ, और उनके कुछ नियम है घातांक करने के कुछ नियम है, कुछ रूल है जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वो अभी नहीं, ठीक है ना। हाँ, उसके लिए बेफिक्र रहे, आप ये ना सोचे कि वो बताया क्यों नहीं हमें, मुझे पता है ना कि कहाँ वो बताना चाहिए कहाँ नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। जब मुझे लगेगा, मुझे महसूस होगा कि बिल्कुल भाई टाइम आ चुका है कि अब वो चीज़ हमें बतानी चाहिए, तो मैं आपको 100% आपको मैं वो चीज़ पहले बताऊंगा, ठीक है, नहीं है, क्लियर है ना। आप बेफिक्र रहें, वो चीज़ भी हम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, आप कतई टेंशन ना लें, ठीक है। करें हम अपना सवाल। हाँ देखो भाई, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट ए, ठीक है। फिर ए के ऊपर देखो भाई 2 बार रूट है, फिर इस ए के ऊपर बोलो कितनी बार रूट है भाई, 3 बार रूट है, दिख रहा है कि भाई आपको, सही है ना, ये अंडर रूट लगा हुआ है कंप्लीट यहां तक है भाई, ठीक है, नहीं है। ऐसे आगे चलती जा रही है टर्म्स, और कहां तक है, इन्फिनिट तक। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए भाई, वैल्यू, इसका मैं आंसर चाहिए, तो भाई कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बेसिक से पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि वास्तव में ये है क्या चीज, ठीक है। तो अगर मैं इसका बेसिक से सवाल को करूं, इसका सॉल्यूशन बेसिक से करें, तो आप एक चीज यहां पे देखो कि भाई ए की पावर 1/2 है या नहीं है, मुझे तो ये बता दो, ए की पावर 1/2 है या नहीं है या नहीं है, बिल्कुल है, आप यही कहोगे, ठीक है ना। अब मैं अगर कहूं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है भाई गुणा, अभी इस ए की पावर की बात करूं तो आप बताओ इस ए की पावर 1/2 ये है या नहीं, ये वाली 1/2, ठीक है ना। और फिर इसकी पावर, ये ए की पावर फिर 1/2 है, तो मैं ये कह रहा हूं ए के ऊपर 2 रूट नहीं है क्या, बोलो भाई, इस ए के ऊपर 2 रूट है, इस ए के ऊपर एक ही रूट है, एक रूट का मतलब 1/2 ही है, इस ए के ऊपर 2 रूट है तो 1/2 के ऊपर 1/2, सही है नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं 1/2 है पहले से, फिर 1/2 और है भाई, रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है, रूट लिखो या फिर क्या लिख दो, पावर क्या लिख दो, 1/2 लिख दो, एक ही तो बात है, क्लियर है ना। हाँ, ये आप जानते हो, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं पावर के ऊपर पावर हो, घात के ऊपर घात हो, तो मैं कह सकता हूं घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है भाई, सही है नहीं है। तो भाई 1 को 1 से गुणा करूंगा, 1 2 दूनी 4 नहीं होगा क्या भाई, बताओ, क्लियर है क्या, बिल्कुल साहब सही है, ठीक है ना। तो भाई मैं यहाँ पे कहूँ 1/4 आएगा नहीं आएगा, ठीक है भाई। हाँ, आगे मैं देखूं तो यहाँ पे भाई गुणा है, और ए के ऊपर बोलो कितने रूट है भाई, 3 रूट है, तो आप बताओ ए की पावर 1/8 नहीं आएगा क्या, अरे भाई 1/2 1/2 और 1/2, तो 1 एकम 1 तो आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, समझ गए क्या, सही है नहीं है। तो यहाँ पे कितनी आएगी बताओ भाई, 1/8 आएगी, ऐसे टर्म्स आगे चलती जाएंगी इन्फिनिटी तक, कहाँ तक चलती जाएंगी भाई, इन्फिनिटी तक। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे आगे टर्म्स चलती जाएंगी, आपको पता है बीच में बोलो भाई किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है, बोलो लिख सकते हैं क्या, इन्फिनिटी, बोलो। हमारा घातांक का नियम ये जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि जब बेस सेम हो तो घाते क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है भाई, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्लियर है ना। घातांक का नियम ही जो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर है ना। तो आप बताओ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, बोलो प्लस होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो बोलो आंसर हमारा है या नहीं है, बिल्कुल है, तो मुझे प्लस करना है, लेकिन आपको पता है ये टर्म्स फिक्स नहीं है कि यहीं तक है, ये इन्फिनिटी तक चल रही है, इन्फिनिटी मतलब जहां संख्याएं खत्म ना हो, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को मुझे क्या करना है, सम करना है, योग करना है, प्लस करना है भाई, क्या करना है, प्लस करना है। तो भाई कैसे करेंगे भाई, सीधा सिंपल तरीका है, आपने नंबर सिस्टम में जीपी पढ़ा होगा, गुण है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समझ में आया नहीं आया, सही है, गुणोत्तर माध्य, समझ में आया नहीं आया, बोलो।
सही है, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी है ना भाई, उसमें मुझे गुणोत्तर श्रेणी का मुझे योग चाहिए भाई, ये गुणोत्तर श्रेणी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है भाई, कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी है, तो फिर भी अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी समझ में नहीं आई तो भाई ये मैं नंबर सिस्टम में आपको बताऊंगा, क्लियर है ना, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा समझ ले हम कि मैं यहाँ पे कहूँ कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी में जब इन्फिनिटी टर्म्स हो, इन्फिनिटी टर्म्स हो तो भाई सम कैसे निकाले, योग कैसे निकाले, तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है a/1 - r। जब टर्म्स कहाँ हो, इन्फिनिटी हो, अनंत टर्म्स हो, अनंत पद हो, कितने पद हो, अनंत पद हो, अनंत पद हो, तो हम गुणोत्तर श्रेणी में योग निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है a/1 - r। अब ये a क्या है भाई, भाई ये जीपी है, समझ में आया नहीं है, ये जीपी है, ठीक है ना, गुणोत्तर प्रोग्रेशन, ठीक है। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दो, गुणोत्तर, समझ में आया, गुणोत्तर प्रोग्रेशन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एस इन्फिनिटी है तो मुझे सम चाहिए, क्या चाहिए, सम इन्फिनिटी पदों का सम चाहिए, योग चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा a/1 - r, जहां पे a तो भैया प्रथम पद है, बेटा क्या है, प्रथम पद, ठीक है ना, प्रथम पद, a तो क्या है, प्रथम पद, जो प्रथम पद क्या है बताओ भाई, 1/2 है, क्लियर है क्या, और r क्या है भैया, सार्वंतर है, क्या है, सार्वंतर, ठीक है, इसे सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सार्वंतर को सार्वनुपात भी बोल सकता हूँ भाई, क्या बोल सकता हूँ, सार्वनुपात, क्लियर है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब सार्वंतर कैसे निकलता है, सार्वंतर निकलता है पहले पद का दूसरे पद में दूसरी टर्म्स में क्या दे दे, डिवाइड, यानी 1/4 में 1/2 का क्या करें भाई, डिवाइड करें, सही है नहीं है, ठीक है। तो तुम बताओ यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा, वही देखो यहाँ पे 1/4 में 1/2 का क्या कर दे, डिवाइड, तो आप बताओ 1/4 तो है, मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो बताओ ये 1/2 नहीं आ जाएगा क्या, ये चीज समझ में आई नहीं आई भाई, बोलो भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सार्वंतर, ये सार्वनुपात कैसे निकलता है, कैसे निकलता है भाई, आपको पहली टर्म्स का दूसरी टर्म्स में क्या देना है, भाग देना है, तो वो हमारा सार्वनुपात होगा, सार्वंतर होगा 1/2 यानी 1/2, क्लियर है क्या। अब ये वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू बोलो भाई कितनी है, 1/2 है, 1/2 रख दी भाई, अपॉन 1 - 1/2, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है, सही है ना। मैं आगे और करता हूँ, नीचे कर देते हैं, ये 1/2 आ गया, 1/2 है ये। अब बताओ एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा, बोलो आधा बचेगा नहीं बचेगा, समझ में आया नहीं आया, और आधे में आधे का भाग आधा एकम आधा, पहाड़ा बोलो आधे का 1/2 का पहाड़ा नहीं जानते क्या है, 1/2 एकम 1/2, तो बताओ ये एक बार नहीं कट जाएगा क्या, तो आप बताओ मुझे यहाँ पे इसका जो योग है, इस टर्म्स का योग 1 नहीं आ गया है क्या, बोलो आपके सामने सब कुछ भाई, समझ में आया नहीं आया, तो 1 आ गया तो बताओ मैं इसकी जगह 1 रख सकता हूं, और a की पावर 1 का मतलब a ही आएगा, नहीं आएगा, तो बताओ भाई इसका आंसर ये नहीं आएगा, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है, क्लियर है क्या भाई, बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया, बोलो, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, तो भाई ये गुणोत्तर प्रोग्रेशन हो सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये आपके समझ में नहीं आया हो, तो भाई ये आप नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, कहाँ पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम में। फिर भी मैंने आपको बेसिक से बताने की कोशिश की है कि भाई ये आया कैसे, ठीक है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको पता लग गया होगा मुझे क्वेश्चन आएगा तो मैं करूँगा कैसे। मुझे जो टर्म्स नजर आ रही हैं तो आप बताओ यहाँ पे ए सेम टर्म्स है, सेम है या नहीं है, और इन्फिनिटी है, पद क्या है, इन्फिनिटी है, तो बताओ यानी कि जो यहाँ पे जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। देख लो भाई ए आया यहाँ पे, ए यहाँ पे था, ए हमारा आंसर आया है, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई भी पद हो, कोई भी संख्या हो, आज के बाद कोई भी संख्या ऐसे लिखी हुई होगी, अनंत पद होंगे, बीच में गुणा का साइन होगा, तो हम आंसर जो रूट के अंदर जो संख्या है वही हमारा आंसर होगा। बोलो भाई यहाँ से चीज समझ में आई नहीं है, ये मैं डायरेक्ट बताता, थोड़ा हो सकता है आप सोचते भाई रटा रहे हैं, ठीक है, नहीं है, तो इसलिए मुझे ये आपको बताना पड़ा, तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लो, आपने पढ़ भी रखा होगा, ये नहीं पढ़ रखा तो भाई नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ, मिटाल रहे हैं भैया ना। हाँ, अगर आपके फिर भी ये चीज समझ में नहीं आई तो देखो भाई एक तरीका और है हमारे पास, हम ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है भाई। ऐसे देखो भाई, ऐसे अगर मैं ऐसे कहूं कि आप इसको x मान लो भाई, क्या मान लो, x, ठीक है ना, कि माना ये x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है, नहीं है, इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया 1,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, इसे x मान लिया। क्या मान लिया भाई? x। क्लियर है ना? हाँ, अब मैंने अगर इसे माना, मैंने ये x मान लिया तो x बराबर ये आ चुका। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है भाई? अब आपको ये करना है कि दोनों पक्षों का भाई वर्ग कर दो। देखो भाई, अब समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? ठीक है, हाँ, अब बारीकी से समझना अपन कह क्या रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई दोनों पक्षों का आप क्या कर दो वर्ग। मैं क्यों कर रहा हूँ वर्ग, अभी आपके समझ में आ जाएगा। भाई दोनों पक्षों का मैं क्या कर दो भाई वर्ग, लो भाई कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर। अब बताओ इस चीज का वर्ग करोगे तो ये वाला रूट नहीं हट जाएगा क्या? भाई मैं ऐसे कहूँ रूट ए है, रूट ए का स्क्वायर करो भाई, तो बताओ एक रूट हटेगा नहीं हटेगा? हट जाएगा ना? सही है नहीं है? तो आप बताओ जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इस टर्म्स का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से एक रूट ही तो हटेगा, वैसे एक रूट। तो बताओ ये नहीं आ जाएगी टर्म्स, ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी? एक रूट हट जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही नहीं चलता जाएगा क्या? बोलो। ये चीज समझ में आई नहीं है? बताओ। ठीक है ना? एक ए है, इस पे से मैंने रूट हटा दिया, बाकी के ऊपर तो रूट रहेगा ही रहेगा भाई। स्क्वायर किया है मैंने दोनों पक्षों में, क्योंकि काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, तो दोनों पक्षों को वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर मैंने रूट हटा ही दिया। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ भाई ठीक है। अब आगे क्या करें भाई? अब कुछ मत करो, आप एक चीज सोचो कि आप मुझे ये बताओ कि ये इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है क्या? इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है कि? बिल्कुल आपको पता है। देखो ना भाई, इसकी वैल्यू आप बताओ क्या मान रहे हो? x मान रहे हो। क्या मान रहे हो? x। तो आप बताओ मैं इसकी जगह x नहीं रख सकता क्या? बिल्कुल रख सकते हैं ना, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है ना? तो बताओ भाई समीकरण 1 से बताओ, ये तो a है ही, ये तो a है ही, और बताओ देख लो यहाँ पे रूट ए लग रहा है, तो देख लो रूट ए ऐसे चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा? तो आप बताओ इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? x रख सकता हूँ, तो भाई ये लो x रख दिया। ठीक है, बराबर ये एक्स स्क्वायर है ही, इधर ऐसे ही चलेगा। ये चीज बताओ भाई समझ में आई नहीं आई? बस हो गया हमारा काम। अब आप बताओ ये x से एक x कटेगा नहीं कटेगा? बोलो बराबर में साइन कट जाएगी ना संख्या, ये x दो है यहाँ पे, x यहाँ एक कट जाएगा, तो x बराबर बोलो क्या आएगा? a आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? तो बताओ इसका मान a नहीं आएगा क्या? इसका मान बोलो। ठीक है, मुझे x माना था जिसकी वैल्यू a आ गई, वही तो भी आया था थोड़ी देर पहले हमने जो इक्वेशन की थी। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? समझ में आया ना? बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चले? ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं आया समझ में, एक बार वीडियो को पीछे कर लेना भाई, है ना? ठीक है, और फिर देखना आप इसको। क्लियर है? आगे चले? ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं ना, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आया क्यों। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अप्रोच कैसे करने वाले हैं। यहाँ एक ही जगह कोई भी नंबर आ जाएगा भाई, सही है नहीं? कोई भी नंबर आ जाएगा, कोई भी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ पहला क्वेश्चन आपका देखो ये रहा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया मेथड इसका भाई। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कह दिया 2 2 2 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना? बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बताओ इसकी वैल्यू आप 2 नहीं बताने वाले क्या? ये आंसर नहीं है क्या? बताओ कुछ करने की जरूरत है क्या? बताओ डायरेक्ट टिक नहीं करना है क्या? मुझे बताओ, आप बोलो टिक करना है नहीं करना। सही है ना? कैसे आया मैं आपको समझा चुका भाई, कैसे आया है। ठीक है नहीं है? बोलो। क्लियर है ना? तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि रूट के अंदर 2 है तो 2 ही आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? ऐसे ही बताओ, और भी अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो बताओ भाई, आप कितने क्वेश्चन बना लो ना, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले भाई। सही है ना? अब इस 2 की जगह में कुछ भी लिख लूं, चाहे भाई 3 डैश डैश। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो बोलो भाई इसका आंसर क्या आएगा? बोलो, आप ही बता दो क्या? हाँ सही है ना, शाबाश। बताओ 3 आएगा नहीं आएगा? बोलो। ठीक है, और कराने की जरूरत है क्या? बोलो, कुछ और कराने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, आगे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप। ठीक है, अब आप मुझे बताना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत वो घुमा फिरा देता है कई बार। ठीक है ना? अब वो क्या करेगा वो देखो, हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे उसको। ठीक है, फिर भी पकड़ लेंगे, क्या घबरा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टाइप यही है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे घुमाता है वो हम देखना है। तो देखो, अब वो जैसे हम कहें भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? जैसे ये इंक और खत्म हो गई क्या? 1 मिनट भैया ना, थोड़ा सा मैं इंक देख लेता हूं।
भाई एक बार इससे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, है ना। अरे देखो भाई, 2 के ऊपर रूट, ठीक है क्या, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे घुमाता है वो, है ना। ये 4 है, इसके ऊपर भैया घनमूल क्यूब, ठीक है। फिर 2 का रूट, फिर 4 का घनमूल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी। बोल रही चीज समझ में आई नहीं है। ये क्वेश्चन ना बताओ, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस नहीं है क्या, सही है क्या। रूट रूट ही था और संख्याएं सेम थी। यहाँ पे रूट के साथ क्यूब घनमूल और आ गया, क्या आ गया, घनमूल, क्यूब रूट और आ गया। समझ में आया नहीं आया। ये स्क्वायर रूट ही था इससे पहले, लेकिन अब की बार क्यूब रूट भी आया स्क्वायर रूट के साथ। इस सवाल को कैसे करें, आप तो एक चीज गांठ मान लो, कभी भी इन्फिनिटी वाली श्रेणी हो, इन्फिनिटी वाली श्रेणी हो, तो मुझे बेसिक से कैसे समझना है। तो भैया आप तो एक चीज समझ लो कि भाई आप तो ये चीज समझ लो कि यहां से कुछ मैं ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी हम निकाल लें तो बताओ समुद्र पर कोई असर पड़ने वाला है क्या, हमें पता ही नहीं लगेगा कि उसमें से पानी भी निकाला है। समझ में आया नहीं आया। तो आप बताओ इन्फिनिटी वाली श्रेणी नहीं है क्या, सही है ना। तो मैं कौन से समुद्र की किस बाल्टी की बात कर रहा हूं अभी देखते हैं हम, ठीक है ना। हाँ देखो भाई, हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम सेम वही प्रोसीजर अपनाने वाले हैं जो अभी तक अपनाया। हम अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वैल्यू x है, क्या है x, मैंने मान लिया। देखो मैं अभी बेसिक से बता देता हूं सवाल को, है ना, ठीक है। नहीं है माना x बराबर, आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना, 2, ठीक है, का रूट ले लिया, 4 का हमने क्या ले लिया, घनमूल। ये हमने मान लिया भाई अब की बार, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार माना था x माना था, क्या माना था, x, कि भाई ये संख्या x है, क्या है, x है। तो बताओ अब की बार मैंने इसको x मान लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, इन्फिनिटी तक चली रही है श्रेणी, ठीक है ना। अब अपन ने फिर क्या किया था वहां पे फिर हमने स्क्वायर किया था भाई, क्या किया था, बोलो, स्क्वायर किया था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर मुझे यहां करना है, लेकिन अब ध्यान से सोच समझ के करना। वहां पे मैंने स्क्वायर किया था तो बाकी की टर्म्स है जो x बन रही थी, सही है नहीं है। जैसे मैं कहूं ए ये रूट में था, सही है, हमने स्क्वायर किया था तो ये रूट हटा था, नहीं हटा था, सही है। तो और इसको हमने x बोल दिया था, क्या बोल दिया था, x, ठीक है। लेकिन आप बताओ ये रूट हटा दूं, भाई मैंने इसको x मान लिया और ये रूट हटा दूं तो बोलो यहां पे फिर मैं इसकी जगह x थोड़ी रख सकता हूं, नहीं रख सकता ना, क्योंकि x तो 2 से शुरू हो रहा है, सही है नहीं है, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा। तो आप बताओ, आपको एक काम ये करना पड़ेगा, यहां पे एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको 2 टर्म्स हटानी है यहां से। रिपीटेशन कहां से शुरू हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है 2 और 4 के बाद। देखो 2 4 2 4 2 4 2 4 ऐसे चलता जा रहा है। तो 2 के ऊपर से भी रूट हटाना है और 4 के ऊपर से घनमूल हटाना है, समझ रहे हो ना आप, सही है नहीं है। पहला ये काम करना है आपको। तो आप बताओ पहले मैं स्क्वायर कर दूं क्या, बोलो। तो दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्ग, क्या कर देंगे भाई, वर्ग। तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, तो बताओ यहां से रूट हटेगा नहीं हटेगा तो 2 ही तो आएगा, ठीक है, बोलो, क्लियर है ना। हाँ, और ये आपको हो जाएगा 4 का घनमूल, 2 का रूट और 4 का घनमूल, इन्फिनिटी। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई, क्लियर है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई। अब आगे बताओ, लेकिन अब बताओ तुम इस टर्म्स को x बोल सकते हो क्या, ये नहीं बोल सकता ना मैं x, क्योंकि x देख लो ना भाई कहां शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, नहीं आया समझ में। तो मुझे बताइए क्यूब रूट भी नहीं हटाना चाहिए क्या, हटाना चाहिए नहीं है भाई। यहां इस चीज को मैं x बोल सकता हूं, लिखना चाहो लिख सकते हो आप, चाहे बाद में लिख लेना, सही है नहीं है। पहले मैं क्यूब रूट हटा लेता हूं फिर इसकी जगह x रख लेता हूं, या फिर आप पहले क्यूब रूट हटा लो फिर x रख लेना, या अभी x रख लो क्यूब रूट बाद में हटा लेना, जो आपकी मर्जी वो कर लेना भाई, ठीक है ना, सही है नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्यूब रूट हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा, क्यूब रूट। पहले क्यूब रूट हटा लेते हैं फिर x रख लेंगे ना। तो बताओ मैं क्यूब रूट हटाऊं तो दोनों बोलो, दोनों पक्षों में तुम्हें बताओ क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्यूब। जैसे स्क्वायर किया है तो बताओ यहाँ पे x की पावर 2 तो है ही भाई, सही है ना, इसका क्यूब कर दिया, लो भाई इधर तो क्यूब कर दिया, इधर भी करना है तो 2 की पावर 3 क्यूब भाई इसके ऊपर भी होगा, समझ में आया नहीं आया, बोलो, क्लियर है क्या। हाँ, और इस संख्या के ऊपर भी क्यूब होगा तो बताओ ये हट नहीं जाएगा क्या, बोलो, नहीं हट जाएगा, ये हट जाएगा ना क्यूब, केवल 4 ही बचेगा ना, 4 की घात 1/3 ही तो है। अरे क्यूब रूट का मतलब 4 की घात 1/3, तो 4 की घात 1/3 है और मैं क्यूब करूंगा तो बताओ 3 से 3 नहीं कट जाएगा क्या, कि गुणा हो जाएगा ना, 3 एकम 3, ये 3 3 में 3 का भाग एक बार तो 4 ही तो आएगा, है ना। और ये संख्या सेम बच जाएंगी, 2 4 क्यूब,
इन्फिनिटी। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है क्या भाई? सही है ना? हाँ, अब आगे बताओ आप। अब आप बताओ, मैं इसकी जगह बोलो, अब मैं इसकी जगह बोलो भाई एक्स रख सकता हूँ, इसकी जगह रख सकते हैं एक्स, ठीक है। अब बोलो एक्स माना है नहीं माना इसकी जगह, तो आप बताओ ये 2 3 6 हो गया, तो एक्स की पावर तो 6 हो गई, 6 हो गई, और 2 की घात 3 क्या हो गया 8, 2 की घात 3 8, और 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौके 32, ये 32 हो गया, ठीक है, गुणा। और आप बताओ इसकी जगह क्या आएगा, बताओ भाई एक्स, बोलो इसकी जगह x 2 4 2 4, ये 2 4 2 4 2 4, इसको हमने x माना, मैंने x रख दिया, ये x माना, तो बोलो इन्फिनिटी वाली टर्म्स गायब हो गई, ठीक है। अब बताओ इस x से एक x नहीं हट जाएगा, 5 बचेगा नहीं बचेगा? क्लियर है ना? कितनी घात बचेंगी 5, ठीक है नहीं है? तो आप बताओ यहाँ पे x की घात 5 का मान क्या आएगा? x की घात 5 का मान आया 32, लेकिन मुझे x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? x का। तो x का मान निकालूंगा तो 32 है, तो बताओ ये 5 इधर आएगा तो 1/5 में नहीं आएगा क्या? सही है नहीं है? यानी पंचमूल, तो बोलो x का पंचमूल 2 नहीं होता है क्या? क्लियर है क्या? सही है ना? 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो बोलो 32 आएगा नहीं आएगा? है नहीं आया समझ में? तो 32 के मैं टुकड़े कर लूंगा भाई ऐसे, सही है नहीं है? बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बोलो भाई, ठीक है ना? तो ऐसे निकाल लोगे ना आप, या फिर आपके याद होगा पहले से ही। तो बताओ, मैंने कहा ना पंचमूल है तो 5 का जोड़ा बनना चाहिए, तो 5 संख्या बन रही नहीं बन रही? सही है नहीं है? छठमूल है तो 6 का, घनमूल है तो 3 का, वर्गमूल है तो 2 का। क्लियर है भाई? तो 2 अपना आंसर है। बताओ भाई किसी के समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? बोलो, तो ये क्वेश्चन बताओ आपको पसंद आया है नहीं आया भाई? बोलो बोलो, ठीक है ना? क्लियर है? आगे चले, बोलो भाई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कभी भी ऐसी टर्म्स हो, देखो सेम संख्या नहीं है ना, पहले रूट है, फिर घनमूल ले लिया इसने, स्क्वायर रूट, वो क्यूब रूट ले लिया, फिर रूट, फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल, ऐसे चल रहा है। तो पहले आप बताओ, पहले टर्म सेम करेंगे। मैंने इसको x मान लिया, तो x मान लिया, तो आप बताओ ना, इसको x माना है, तो आप बताओ ना, मुझे बताओ ये 2 4 2 4 कहां से रिपीट हो रहा है? ये देखो, तो 2 4 2 4, ये 2 4 है, तो 2 4 यहां से रिपीट हो रहा है। तो आप बताओ 2 4 यहां से रिपीट हो रहा है, तो आप बताओ ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आप ले लिए क्या? मिटा दूं? ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 2 4 2 4 यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो बताओ इसकी जगह मैं x नहीं रख सकता क्या? बोलो भाई x रख सकता हूँ नहीं रख सकता? बिल्कुल रख लो भाई गुरुजी, रख लिया x, ठीक है। अब x रख लिया तो बताओ इन्फिनिटी टर्म्स तो गायब हो गई ना, मैं यहीं पे कर लूंगा सवाल को। अब बताओ मुझे रूट और क्यूब रूट हटाना है, तो रूट हटाना है तो भाई दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। लो भाई ये तो हट गया और ये मैंने वर्ग कर दिया। क्लियर है भाई? ये अब ये भी आ गया समझ में। अब भाई गुरुजी मुझे क्यूब रूट और हटाना है, क्यूब रूट हटाना है, दोनों पक्षों को क्यूब करूंगा, तो लो भाई इधर भी क्यूब कर दिया और भाई इधर भी क्यूब कर दिया। तो बताओ ना 2 का क्यूब कितना आएगा भाई? 8, और इस संख्या का क्यूब करूंगा तो बोलो ये क्यूब हटेगा नहीं हटेगा? बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो 8 चौके 32 x आएगा नहीं आएगा? ये कटेगा ना, 3 दूनी 6, 6 में भाई गुणा हो जाएंगे, 3 दूनी 6 घात हो जाएंगी, 6 में एक घात कटी जाएगी, तो 5 नहीं बचेंगे क्या? और 8 चौके 32 नहीं है क्या? तो x घात 5 32, तो x का मान बोलो ये 2 नहीं आ जाएगा क्या? बोलो भाई क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? आ रहा होगा आपके समझ में? बोलो भाई, नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ये बताओ आप मुझे एक बार, ठीक है ना? बोलो, ठीक है। आगे चलें। भाई एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लें अगर नहीं आया समझ में, तो है ना? ठीक है। हाँ, तो ये आपके अपना फर्स्ट टाइप हो गया कि पहले तरीके के हमारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना? हाँ, एक तो मैं आपसे फिर एक बार कहूँ कि ए रूट ए ये इन्फिनिटी तक टर्म्स जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना? लेकिन मान लो एक पद नहीं है, 2 2 आ गए, जैसे मैंने अभी सवाल कराया था स्क्वायर क्यूब, तो भी हमने देख लो उसी मेथड से किया था, पहले सवाल को और दूसरे सवाल को, देखो सेम मेथड था। सही नहीं है? मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। क्लियर है नहीं है? ठीक है ना? कर लोगे ना? हाँ। अब हमारा सेकंड टाइप शुरू हो रहा है भाई। अगर ये ऐसे हो, अंडर रूट ए, ठीक है, अंडर रूट ए, जैसे ये टर्म्स है हमारी, ठीक है ना? और ये हो गए भाई इन्फिनिटी। क्लियर है? ये क्वेश्चन है भाई हमारा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? ये क्वेश्चन है भाई। बताओ, आप बताओ इसमें हम क्या सोच रहे हैं अब, ठीक है ना? ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है नहीं है? बताओ भाई इसका आंसर क्या आया था? बताओ, आप ही बताओ क्या आया था, ठीक है नहीं है? बोलो क्या आया था? बोलो भाई,
क्या आया था इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर ए आया था। क्या आया था? ए। तो बोलो भाई इसका आंसर आपने ए नहीं दिया था क्या? भाई बिल्कुल ए दिया था। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो, अब देखना ध्यान से, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए और अंडर रूट ए। ठीक है, एक बार थोड़ा दोबारा लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है ना थोड़ा ऐसे हो गया। मैं पे कह रहा हूं अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए का मान लिखना है। ठीक है, का मान बताओ। ये क्वेश्चन हमारे पास भाई, ठीक है नहीं है। अब आप इसे कैसे करने वाले हो, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको मेथड से कराया था, फिर हमने डायरेक्ट आंसर भी देख लिया था कि भाई यहाँ पे इसके अंदर जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम बताएं इन्फिनिटी वाली टर्म्स है क्या? बिल्कुल नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे आपको तरीके से बताऊँ तो आप कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है ना। कैसे? आप बताओ ए की पावर 1/2 नहीं है क्या? समझना ध्यान से, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ए की पावर 1/2 नहीं है क्या? तो लो भाई 1/2। समझ में आया नहीं आया? ए की पावर 1/2। ठीक है भाई, अब ये ए की पावर 1/2 की पावर 1/2 नहीं है क्या? मतलब 1/2। देख लो, इस ए के ऊपर 2 रूट है, एक ये रहा एक ये रहा। इस ए के ऊपर 3 रूट है, 1 2 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप बताओ, घात पर घात हो घात क्या हो जाती है? गुणा। तो बताओ भाई यहाँ पे ए की घात 1/4 नहीं आएगी क्या? बोलो, सही है ना। फिर इस ए की घात 2 2 दूनी 4 2 3 6। बोलो, सॉरी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ए की पावर कितनी आएगी भाई बताओ? 1/8 आएगी नहीं आएगी? फिर ए की पावर बोलो भाई, मैं आगे करूंगा। इस ए की पावर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। बोलो, तो ए की पावर 1/16 नहीं आएगी क्या? ठीक है ना। अब बताओ ये करो, 2 की पावर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो बताओ ए की पावर 1/32 नहीं आएगी क्या? बोलो, समझ में आया नहीं आया भाई? सही है ना, ये चीज समझ में आ रही होगी। अब बताओ, अगर बेस आधार समान हो तो घातें जुड़ नहीं जाएंगी क्या? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। बोलो भैया आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। समझ रहे हो ना आप? ये आएगा नहीं आएगा? ठीक है, बिल्कुल आएगा। अब आप बताओ इसको मैं कैसे सोल्व करूं भाई? अब मैं इसे एलसीएम लूं क्या? समझ में आया? एलसीएम लेना आसान थोड़ी होगा, बताओ भाई। नहीं होगा ना आसान? ठीक है, नहीं है। पर वैसे आप ले सकते हो, लेना चाहो तो एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टर्म्स बढ़ भी तो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ से सवाल मैं कैसे करूँ? अब देखो, या तो तुम इसका योग कैसे निकाल लो कि मुझे पता है गुणोत्तर प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, तो मैं उस सम वही तरीका निकाल लूँ, फॉर्मूला। आपको पता है यहाँ पे अब की बार देखो, टर्म्स फिक्स है, इन्फिनिटी टर्म्स नहीं है, फिक्स टर्म्स हैं। तो एस फिक्स है ना, ये एक लिमिट है, सही है नहीं है? तो एस का मान क्या होगा? योग क्या होगा? इस श्रेणी का योग क्या होगा? ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसका योग क्या होगा? तो भाई इसका फॉर्मूला होगा a × 1 माइनस आर की घात n, आर की घात n बटा 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला बनता है। और जब इन्फिनिटी टर्म्स होती है, इन्फिनिटी टर्म्स होती है, ये वाली कंडीशन होती है, तो योग गुणोत्तर श्रेणी का योग का फॉर्मूला होता है क्या? a बटा 1 माइनस आर। समझ में आ रहा है नहीं? अरे कैसे आया कैसे नहीं आया, प्रूफ करके बताओ। ये हम नंबर सिस्टम में करेंगे भाई। क्लियर है नहीं है? सही है ना। जब मैं इसको हम थोड़ा अच्छी तरह बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, इन पर सवाल करेंगे, तो मैं ये चीज़ आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी टर्म्स हो तो मैं ये वाला योग का फॉर्मूला लगाऊंगा, और जब कुछ पद हो, एक फिक्स पद हो, एक लिमिट दे रखी हो, तो हम ये वाला लगाने वाले हैं। सेम वही प्रोसीजर है। ए मतलब प्रथम पद है, जो मैं पहले करा चुका। आर मतलब क्या है? सार्वंतर है। एन मतलब है भाई पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। तो मैं वैल्यू रख देता हूं भाई, देख लो यहाँ पे। तो बता भाई ए का मान कितना है भाई? 1/2, प्रथम पद 1/2। तो ए का मान तो है भाई 1/2 गुणा 1 माइनस आर। आर मतलब क्या होता है? सार्वंतर। तो भाई 1/4 में 1/2 का भाग दिया था जिस पहले, तो 1/2 नहीं आया था क्या? 1/4 में 1/2 का भाग दोगे तो बताओ, ये 2 ऊपर 1/4 गुणा, ठीक है ना, ये 1/2 ऊपर 1 नीचे, 2 से कट जाएगा 2 बार, 1/2 नहीं आएगा क्या? तो बताओ यहाँ 1/2 नहीं आएगा क्या? और आर है ना, आर, और आर की घात क्या आएगी भाई बताओ? n। सही है ना। मैं थोड़ा इसे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब n मतलब क्या है भाई? पदों की संख्या। तो बताओ 1 2 3 4 5 पद नहीं है क्या? तो बताओ भाई 5 पावर नहीं आएगी क्या? सही है यहाँ तक? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 1 माइनस
आर मतलब क्या है 1/2। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए बस एक बार, 1/2 है ना, 1 माइनस 1/, अब तो 2 की पावर 5 नहीं आएगी क्या, है ना, 1 की घात 5 तो 1 ही आएगा, और ये 5 घात, ये 5 घात 2 के ऊपर भी है तो 2 की घात 5। ठीक है, आप बताओ ये 1 में से 1/2 गया तो 1/2 ही तो बचेगा, 1 में से अरे 1 में से आधा गया, आधा ही तो बचेगा, आधा मतलब 1/2। अब बताओ ये गुणा में है, गुणा का साइन है, तो बोलो इसे 1/2 से 1/2 कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, तो आप बताओ यही तो बचा 1 माइनस 1/2 की घात 5, मैं ये कह रहा हूँ। अब बताओ बचा क्या, A1 माइनस 1/2 की घात 5, यही तो बचा, यही तो टर्म्स बची, सही है ना। अब आप बताओ इस सोल्व कर लो, 2 की घात 5 एकम 2 की घात 5, 2 की घात 5 में से 1 माइनस करना है, ठीक है, नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं 2 की घात 5 मतलब 32 होता है, नहीं होता, तो 32 एकम 32, 32 में से 1 गया, क्या है 31, तो ये आया भाई 31 और ये 32 नीचे आएगा, यही हमारा आंसर है, दैट्स ऑल। बोलो, अरे मैं कह रहा हूं 2 की घात 5 मतलब 32 ही तो होता है, तो 32 एकम 32, 32 में से माइनस 1 गया, 31 बचेगा, तो ऊपर 31 आ गया और नीचे 32 आ गया। समझ में आया नहीं है, क्लियर है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब आप कहो भाई गुरुजी ये क्या चक्कर है, ऐसे तो भाई कर लिया आप, तो ये कह रहे तो कुछ सेकंडों में होंगे सवाल, सही है नहीं है, आप तो बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहे हो, मेथड तरीके से है, सही है नहीं है, हाँ भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे, मैंने कह दिया ना मेथड मैंने यहाँ बताया, तो बोलो आंसर ए नहीं आया क्या, बोलो समझ में आया नहीं आया। लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जल्दबाजी में ये गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म्स है तो ए आएगा आंसर, क्यों आएगा वो मैं कारण बता चुका, ठीक है। यहाँ फिक्स टर्म्स हैं तो हमारा आंसर ये आएगा, ए की पावर 31/32। हाँ अब भाई ये कहो कि ये टर्म्स कैसे गायब करें, तो देखो आपको बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, ये तो मैंने आपको समझाया है, समझ में आया नहीं है। अब आपको करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। करें, ठीक है भाई। देखो भाई अब मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं इसी सवाल को ऐसे कर लेता, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मैं यहाँ पे देखता भाई ए है, ए तो बेस में आएगा, ठीक है भाई ए बेस में आएगा। अब मुझे तो एक बार ये देख लो कि यहाँ पे रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, कितनी बार है 5 बार, तो आप 2 की घात 5 लगा देना बस, समझ में, 2 की घात 5 कितना होता है बताओ भाई, 32 होता है, कितना होता है भाई 32, तो बस हो गया अपना काम, ये तो हर में आएगा 32 और 32 से 1 कम ऊपर आएगा 31, यही आंसर है। बोलो क्लियर है, दोबारा बताएं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रूट कितनी बार है वो देख लो आप, 1 2 3 4 5 बार रूट है, तो 2 की घात 5 लगाओ, 2 की घात ही लगानी है बस, क्लियर है, 2 की घात देख लो ना, आप बताओ क्यों आया 2 घात, अभी पता लग गया, मैंने मेथड कराया था, समझ में आया नहीं आया। तो 2 की घात 5 लगानी, 2 की घात 5 क्या होता है 32 होता है, क्या होता है 32, अब 2 की घात 5 32 होता है, तो 32 हर में, 32 में से 1 कम 31 ऊपर आएगा, क्लियर है भाई, नहीं आया समझ में, सही है ना। अरे मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, लो भाई सही है ना, अभी आंसर में ये कैसे आया तभी देखो मैंने मेथड से करा दिया आपको। अब आप बताओ जैसे क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है, जैसे मैं कहूँ 5 √5 √5, ठीक है, का मान बताओ, सही है नहीं है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप यही तो कहोगे भाई गुरुजी 5 तो ये है आधार में, बेस में 5 5 है, 5 5, ठीक है भाई। अब आप देखो भाई रूट कितनी बार है भाई, 3 बार रूट है, तो आप भाई गुरुजी तो आपने बताया था 2 की घात 3 लगा देंगे हम, सही है नहीं, 2 की घात 3 लगा दूंगा, 3 बार रूट है, 2 की घात 3 क्या होता है 8, तो 8 तो नीचे आएगा, 8 से 1 कम ऊपर आएगा 7, यही हमारा आंसर है, 5 की घात 7/8। बोलो भाई क्लियर है, हाँ भाई समझ में आया नहीं आया, ठीक है, अब भी नहीं आया एक और झेलो, तो जैसे भाई ये है 7 7 7 7, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, ये टर्म्स हैं। अब 7 7 7 है, कितनी बार है भाई बताओ, तो देखो 7 तो आएगा ही आएगा आधार में बेस में, सही है नहीं है। अब मुझे पावर लगानी है, तो बताओ ये कितनी बार है 7, रूट कितनी बार है
1 2 3 4, या फिर मेरे को 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो बताओ 2 की घात 4 नहीं आएगा क्या, और 2 की घात 4 क्या होता है बताओ भाई 16, कितना होता है 16, 2 को 4 बार गुणा करना है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है 16, तो 16 है, तो बताओ आप 16 तो नीचे आएगा, 16 से 1 कम ऊपर आएगा, जो कितना आएगा भाई 15 आएगा, यही हमारा आंसर है, दैट्स ऑल। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, बोलो, क्लियर है ना, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर इसे थोड़ा आप देख लो है ना, ठीक है, अब भी नहीं आया तो एक और देख लो भाई, है ना, ये 17 डैश डैश, दस पद है भाई, कितने पद हैं, 10 पद, 10 टर्म है, 10 टर्म्स हैं, 10 पद हैं भाई, अब कैसे करें, सही है नहीं है, अब ये मत कहना इन्फिनिटी टर्म्स हैं, इन्फिनिटी नहीं है भाई, 10 पद है, फिक्स है, समझ में आया नहीं आया, हाँ, अब बताओ फिक्स है तो बताओ यहाँ पे ये 17 नहीं है क्या, बोलो 17 तो आएगा भाई इसमें, अब आप देखो भाई 2 की घात 10 पद हैं, मतलब 2 की घात 10 आएगा, और 2 की घात 10 आप याद रखना भाई 1024 होता है, इसे याद रखना, आप कई बार आ चुका है ये, समझ में आया नहीं है, 2 की घात 10 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 10, समझ रहे हो ना, मतलब ये यहीं पे काम नहीं आता, ये क्वेश्चनों में कई बार काम आता है, ठीक, कैलकुलेशन आसान करता है, नंबर सिस्टम में भी हमने किए सवाल है ना, वहाँ पे भी काम आता है, 2 की घात 10 1024 होता है, 2 की घात 10 तक आप 2 की वैल्यू याद रख ही लो, कि 2 की घात 2 4 होता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, ऐसे ही 2 की घात 10 1024, तो आप 10 तक याद कर लो इनको, तो 2 की घात 10 कितना होता है 1024, तो आप बताओ यहाँ पे 1024 तो आ गया यहाँ पे नीचे हर में 1024, और इससे एक कम क्या आएगा ऊपर 1023, ठीक है, यही आंसर है अपन को, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, क्लियर है ना, बोलो, ठीक है, हाँ, तो बताओ आपने यहाँ पे 2 तरह के यानी 3 तरह के सवाल कर लिए एक तरह से, ठीक है ना, हाँ, पहला आपने ये इन्फिनिटी वाला किया था, दूसरा थोड़ा सा इसी पे आधारित एक सवाल और किया था, एक बार स्क्वायर था फिर क्यूब रूट था, समझ में आया नहीं आया, वो भी हमने अच्छी तरह समझ लिया था, ठीक है, ये हमारा तीसरे तरह के सवाल है, यहाँ इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो यहाँ इन्फिनिटी नहीं है, ध्यान रखना, कभी इसका आंसर ए दे दो आप, सही है नहीं है, ये ए नहीं देंगे हम इसका आंसर, क्लियर है नहीं है, ठीक है, अब तुम बताओ यही सवाल होता है, यहाँ मैं इन्फिनिटी लगा देता, ऐसे इन्फिनिटी लगा देता तो इसका आंसर 5 नहीं होता क्या, बोलो, यही सवाल बनता नहीं बनता, इन्फिनिटी लगती तो इन्फिनिटी पद होते तो 5 आंसर, ए आंसर मतलब 5 आंसर, समझ में आया नहीं आया, यही इन्फिनिटी लग जाती तो मैं यहाँ पे 17 आंसर दे देता, लेकिन ये फिक्स टर्म्स हैं, क्या है ध्यान रखना, ये फिक्स टर्म्स हैं, और फिक्स टर्म्स हैं तो कैसे करना है वो मैंने अभी आपको बताया ही है, बोलो ध्यान रखोगे नहीं रखोगे भाई, क्लियर है ना, इन सवालों को कर लोगे भाई, आप कर लोगे, ठीक है भाई, है ना, सही है नहीं है, फिर मैं और बाकी के क्वेश्चन भाई अपन कल करें, है ना, ठीक है, हाँ, तो आज आप इनको एक बार देख लेना, ठीक है, बड़े तरीके से और अच्छी तरह से आप सवालों को समझ लेना कैसे अपन ने किए हैं ये, ठीक है ना, बाकी मैं आपको कल बहुत अच्छे अच्छे सवाल इन्हीं पर आधारित, अभी खत्म नहीं हुए ये, ठीक है ना, मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं, अगर इनके बीच में प्लस साइन हो तो क्या होगा, या बीच में माइनस साइन हो तो क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस हो तो क्या होगा, एक बार माइनस प्लस हो तो क्या होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये सारे सवाल अपन करने वाले हैं भाई, ठीक है ना, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, घबराएं नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं है, एक बार आप इनको अवश्य थोड़ा धैर्य से देख लें, ठीक है भाई, हाँ, और आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है ना, क्लियर है भाई, ठीक है, जय हिंद, है ना भाई, धन्यवाद, ओके, कल मिलते हैं ना।